हाँ, देखिए स्क्रीन, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में जाके मेरे सिस्टम ने देखो अब ये एक फिन का पैकेज भेजा है ना, फिन एक्नॉलेज, फिर ये फिन एक्नॉलेज, कुछ रीसेट के पैकेट हैं, ठीक है ना। ये हम देखेंगे, स्टडी करेंगे ये क्या है। बट फिलहाल हमने ये पैकेट देखे। सबसे पहले कौन से थे हमारे? थ्री वे हैंडशेक। हमारे सिस्टम ने थ्री वे हैंडशेक कैसे किया था, राइट। यस सर। हाँ, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि हमारे स्कैन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। हम जो भी ये स्कैन्स करते हैं इसमें क्या क्या स्कैन जो हैं ये पोर्ट स्कैन में काम आता है। फर्स्ट इज फुल स्कैन। कौन सा स्कैन? फुल स्कैन। देन हाफ ओपन स्कैन्स, एक्समास ट्री स्कैन, फिन स्कैन, नल स्कैन, ठीक है। फुल स्कैन, हाफ ओपन स्कैन, एक्समास ट्री स्कैन, फिन स्कैन, नल स्कैन, यूडीपी स्कैन्स होते हैं हमारे पास, आईडीएस इन्वेजन्स मेथड्स होते हैं, फिर उसके बाद काउंटर मेजर्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फुल स्कैन क्या होता है। तो फुल स्कैन में पहली चीज ये होती है, थोड़ा सा इसका देख लो फुल स्कैन होता कैसे है। आप अगर किसी सिस्टम की पोर्ट्स पता करना चाहते हैं, कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी क्लोज हैं, तो हम फुल स्कैन करके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अटैकर क्या करेगा, एक सिंक का पैकेट भेजेगा, राइट। क्या भेजेगा? एक सिंक का पैकेट, ठीक है। ऑब्वियस है अगर हम सिंक का पैकेट भेजेंगे तो आगे से क्या रिप्लाई आएगा? सिंक एक्नॉलेज, राइट। सिंक एक्नॉलेज के बाद हम भेजेंगे एक्नॉलेज का प्लस रीसेट का मैसेज। ये हम खुद बना के भेजेंगे। तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? मेरा सिस्टम सिंक का पैकेट सेंड करेगा, आगे से एक जवाब आएगा सिंक एक्नॉलेज का, और मैं उसको एक्नॉलेज की बजाय क्या भेजूंगा? एक्नॉलेज प्लस रीसेट। यानी कि मैं कनेक्शन एक्नॉलेज तो कर रहा हूँ बट एक साथ फिर बंद भी कर रहा हूँ एकदम से। अब क्या होगा, अगर तो मेरा कनेक्शन एक्नॉलेज रीसेट हो गया, इसका मतलब है पोर्ट इज ओपन। इसका मतलब है पोर्ट क्या है? ओपन है। बट अगर यही चीज ऐसी होगी कि मैंने सिंक का पैकेट भेजा और आगे से रीसेट का मैसेज आ गया मुझे, पोर्ट इज क्लोज्ड। क्लियर? यस सर। तो अब यही चीजें हम करके कैसे देखेंगे? हम एक सिस्टम पे क्या करते हैं, मेरे जो विंडो 10 मशीन है, विंडो 11 मशीन है, मैं उसको एज ए टारगेट क्या करता हूँ, स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने काली मशीन पे, ठीक है। गो बैक टू काली मशीन एंड दिख रही है मेरी मशीन, ठीक है। और मुझे यहाँ पे आ जाना है अपने कमांड लाइन पे, राइट। यहाँ कमांड आपको लिखनी है nmap, वेट करना, स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। nmap माइनस एस, स्मॉल एस। स्मॉल एस होता है स्कैन के लिए, और अगर आप यहाँ टी डाल दोगे, टी का मतलब होता है फुल स्कैन। टी का क्या मतलब होता है? फुल स्कैन। देन वर्बोस मोड, और मेरा टारगेट, मेरा इस वक्त टारगेट है ये मेरी विंडो 11 मशीन है। कौन सी मशीन है? विंडो 11 मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये एक फुल स्कैन भेजेगा जिसमें वो क्या भेजेगा, पहले सिंक पैकेट भेजेगा उस सिस्टम पे, और फिर आगे से वेट करेगा रिस्पॉन्स का। अगर रिस्पॉन्स रीसेट आता है,
राइट। तो ये होता क्या है, एनमैप एनमैप क्या करता है, हमारे पास टोटल ना 65,000 पोर्ट्स होती है। कितनी पोर्ट्स होती हैं? 65,000 पोर्ट। ये उस सिस्टम की हर पोर्ट को, उन 65,000 पोर्ट्स को क्या करेगा, एक सिंक का पैकेट भेजेगा, वन वन बाय वन। जैसे पोर्ट नंबर 1, उसको सिंक भेजेगा, फिर रिस्पॉन्स का वेट करेगा। अगर रिस्पॉन्स रीसेट आता है तो वो उसको क्लोज्ड पोर्ट बोलेगा, अगर रिस्पॉन्स आ जाता है वो उसको ओपन पोर्ट बोलेगा, राइट। और ऐसे ही 65,000 पोर्ट्स को जब ये सेंड करेगा उस सिस्टम की, तो जिन जिन पोर्ट से रिस्पॉन्स आ गया है वो दिखा देगा, जिनसे नहीं आया वो नहीं दिखाएगा। जो नहीं दिखाएगा वो सारी की सारी क्लोज्ड है, और जो दिखा रहा है वो सारी ओपन है। क्लियर? यस सर। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। बट एंटर के साथ साथ हम देखेंगे भी कि किसने रीसेट किया, किसने रिस्पॉन्स दिया। तो हम अपने वायरशार्क जो है उसको भी साथ में ऑन कर लेते हैं। तो इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ एंड कंटिन्यू विदाउट सेविंग। ये मेरा कैप्चरिंग फिर से ऑन हो चुका है। हम वापस जल्दी से आ जाते हैं यहाँ एनमैप पे और एंटर कर देता हूँ, एंड देन वेट। मैं अपना आईपी एड्रेस फिर से चेक कर लेता हूँ कि मैं अपने नेटवर्क पे हूँ। सर वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट, नहीं नहीं, मैं खुद ही चुप हूँ। हम वायरशार्क पे चले जाते हैं, पैकेट कैप्चरिंग बंद करते हैं, और यहाँ हम अब टीसीपी चेक नहीं करेंगे। वेट वन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन दिख रही है मेरी, तो मैं यहाँ से फिर से इसको क्या करता हूँ, ऑफ करता हूँ, ठीक है ना। तो फिर से चलाता हूँ, फिर मैं चले जाता हूँ अपने एनमैप पे, और यहाँ पे कमांड लगाते हैं एनमैप, एंड देन यहाँ पर देखिए कुछ आउटपुट आ रहा है। ये देख लो, इसने कुछ पोर्ट डिस्कवर किए हैं सिस्टम पे, 139, 135, 3389 एंड 445, राइट। सर पहले प्रॉब्लम हो रही थी पोर्ट फाइंड में। पहले मेरा कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, काली मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं हो रहा था विंडो 11।
तो सर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको दोबारा नहीं, बार देखो, बार किसी सिस्टम तक अगर आपको कोई डेटा पहुंचाना है तो पहले आप उससे पिंग करते होने चाहिए। ठीक है ना? अगर वो अनरीचेबल है तो ऑब्वियस है, अगर गूगल रीचेबल नहीं है तो आप गूगल को स्कैन कैसे कर सकते हैं? क्लियर? तो सर सिस्टम कनेक्टेड पहले पिक करवा दीजिए। हाँ, तो पहले आपस में पिंग होने चाहिए ना। अब पिंग इन द ठीक है। सेंस कि अगर आप गूगल तक रीचेबल हैं तो गूगल को ऐसे पोर्ट स्कैन कर सकते हो, बट अगर नहीं कर सकते, रीचेबल ही नहीं हो, तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने मुझे चार पोर्ट दिखा दिए हैं। ये चारों के चारों पोर्ट, एक आरपीसी सर्विस है, एक नेट बायोस की सर्विस है, एक माइक्रोसॉफ्ट का डीएस है, और एक एमएस वेब डब्ल्यूपीटी सर्विस, यानी कि जो रिमोट डेस्कटॉप के लिए होती है 3389, वो उस पर शायद तीन सर्विसेज, चार सर्विस ओपन है। पहली, दूसरी, तीसरी ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहती हैं। चौथे वाली रिमोट लिया होगा कभी मैंने, तो उसका मैंने रिमोट डेस्कटॉप ओपन किया था, तो इसलिए ये सर्विस ओपन दिखा रहा है 3389। ठीक है। अब जो बाकी पोर्ट्स बच गई हैं वो सारी की सारी ने क्या किया होगा, रीसेट सिग्नल सेंड किया होगा। मतलब मेरे ही विंडो 11 ने उनके लिए रीसेट सेंड किया होगा और इनके लिए आगे से रिस्पॉन्स दिया होगा। क्लियर? बट मुझे आगे कनेक्शन नहीं बनाना है, इसलिए मैं जब मुझे रिस्पॉन्स आता है और मैं जब उसको रिस्पॉन्स देता हूँ तो रीसेट कर देता हूँ, ताकि मुझे आगे कनेक्ट, मुझे सिर्फ नॉलेज लेनी है। राइट? मुझे आगे कोई टीसीपी कनेक्शन नहीं बनाने इन पोर्ट से। क्लियर? तो अब यहाँ पे जब हम आ जाते हैं, आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे रेड कलर भी दिख रहे हैं। ये रेड कलर सारे रीसेट हैं, जो जो सर्विस ने रीसेट किया होगा। बट मुझे पता है कि कौन सी सर्विस ने मुझे रिप्लाई किया है, लेट से 135। ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ टीसीपी डॉट पोर्ट, और मैं 135 को चेक करता हूँ। ये देखो, 135 का देखो क्या हुआ। पहले मैंने किया उसको सिंक, आगे से आया सिंक एक्नॉलेज, और मैंने फिर एक्नॉलेज और साथ में रीसेट किया। राइट? तो जब मुझे वहां से एक्नॉलेज आ चुका था तो मतलब ये पोर्ट ओपन है। कौन सी? 135 वाली। अब मान लो एक पोर्ट है जो मुझे ओपन नहीं मिली, जैसे 21 पोर्ट थी कोई। अब 21 पोर्ट का देखो क्या है, जब मैंने उसको सिंक भेजा आगे से सीधा ही क्या आया है, रीसेट। क्लियर? यस सर। तो जिस पोर्ट का आगे से सीधा ही रीसेट का जवाब आता है तो वो पोर्ट ऑफ होती है, और जिस पोर्ट का आगे से सिंक एक्नॉलेज आता है वो पोर्ट कौन सी होती है, ओपन होती है। तो वही चीज हुई है कि उन 65,000 पोर्ट में से सिर्फ चार पोर्ट ने मुझे एक्नॉलेज दी है, बाकी सब ने रीसेट किया है। राइट? जी सर। तो होता क्या है कि यहाँ पर 65,000 पोर्ट नहीं पूरी की जाती है। होता क्या है कि 1023 पोर्ट्स, रैंडमली 1000 पोर्ट्स को ये बाय डिफॉल्ट स्कैन करता है, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हैं किसी भी सर्वर पे, वो सारी की सारी 1000 पोर्ट के अंदर ही आती है। 80, 443, वेब सर्वर, FTP, SSH, SMTP, POP, ये सब आपकी 1024 जो रिजर्व पोर्ट होती हैं उनके अंदर ही होती है। क्लियर? तो इसलिए ये रैंडमली 65,000 पोर्ट नहीं कर रहा है, कितनी कर रहा है, सिर्फ 1000 पोर्ट के आसपास कर रहा है, जिसमें सारी पोर्ट्स आ जाती है। क्लियर? जी सर। तो ये रैंडम उठाता है, तो ये रैंडम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जिसको बोल सकते हो वो उठा रहा है। ठीक है। तो ये 1.63 मिनट्स के अंदर ही इसने क्या कर लिया, ढूंढ लिया। राइट? नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं हाफ ओपन स्कैन। कौन सा स्कैन? हाफ ओपन, या जिसको बोलते स्टेल्थ स्कैन। अब देखो हुआ क्या है कि जब हमने फुल स्कैन मारा ना, फुल स्कैन में जिन पोर्ट्स को ओपन हुआ, जो पोर्ट्स ओपन थी, बट हम भी ट्रेस हुए हैं। कैसे ट्रेस हुए हैं? अगर वो अपने सिस्टम पे भी वाईशार्क चला के बैठे होंगे ना, या मॉनिटरिंग टूल चला के बैठे होंगे, तो हुआ क्या था, जब मैंने उनको सिंक किया था उनको सिंक मिला होगा। फिर जब उन्होंने मुझे जवाब दिया वापस, राइट, मुझे मिला। फिर जब मैंने वापस उनको एक्नॉलेज किया था तो उनको भी मेरी डेस्टिनेशन का पता लग गया था। तो मतलब फुल स्कैन जो होता है उसमें सोर्स का पता लग जाता है, किसको, डेस्टिनेशन को, अगर वहाँ के मॉनिटरिंग टूल चल रहे होंगे, कैप्चरिंग टूल चल रहे होंगे। बट ये जो हाफ ओपन स्कैन होता है, इससे हमें सोर्स का पता नहीं चलता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा टीसीपी बनने ही नहीं देते हैं, हम टीसीपी कनेक्शन ही खुद ही रास्ते में काट देते हैं। इनको बोलते हैं हाफ ओपन स्कैन। ठीक है।
अब ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या होता है कि अटैकर क्या करता है, पहले तो सिंक का पैकेट सेंड करता है टारगेट को, ठीक है। टारगेट जैसे ही एक्नॉलेज और सिंक सेंड करता है, अटैकर एकदम से रीसेट भेज देता है। मतलब सिंक एक्नॉलेज को एक्नॉलेज नहीं करता है, मतलब वो पूरा टीसीपी कनेक्शन नहीं बनने देता है। फुल स्कैन में पूरा टीसीपी कनेक्शन बनता है। क्लियर। इसकी जिसको बोलते जी हैं सर। हाफ ओपन, इसमें क्या होगा, मैं सिंक भेजूंगा, टारगेट सिंक एक्नॉलेज करेगा और मैं रीसेट भेज दूंगा। तो अगर तो मुझे सिंक एक्नॉलेज आ गया था तो सीधा पता लग गया पोर्ट क्या है, ओपन है, क्योंकि सिंक एक्नॉलेज आने से ही पता लग जाता है कि पोर्ट ओपन है। आगे मैंने खुद एक्नॉलेज नहीं भेजी उसको, सीधा रीसेट भेज दिया सिर्फ। तो मैंने पूरा टीसीपी का कनेक्शन नहीं बनने दिया, जिससे सॉकेट कंप्लीट नहीं होता है और टारगेट को हमारे सोर्स का कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे ये भी पता लग गया कि पोर्ट ओपन है। यही चीज़ अगर फुल स्कैन में करता मैं, तो सिंक एक्नॉलेज से तो मुझे पता लग गया ओपन है, बट बाद में मैंने एक्नॉलेज भी किया था उसको। तो मैंने वो पूरा टीसीपी कनेक्शन बनाया था, उसके बाद रीसेट किया था। अब मैं उसको थर्ड ऑप्शन पे ही रीसेट कर दूंगा। क्लियर। जी सर। और दूसरा हो गया कि पोर्ट कौन सी क्लोज होंगी, वो कैसे पता लगेगा, सेम। अगर मैं सिंक भेजूंगा आगे से रीसेट आएगा, ये वही है। बट मैं उसको हाफ स्कैन कैसे भेजता हूँ, उसके लिए कमांड जो होती है वो अलग हो जाती है। तो हमारी कमांड चेंज हो जाएगी। अब मैं वहाँ पे टी नहीं यूज़ करूँगा। तो मैं वापस अपनी काली मशीन पे चला जाता हूँ और वायरशार्क को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो मेरी कमांड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो स्टेल्थ स्कैन होता है, ठीक है, स्टेल्थ स्कैन जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें कमांड हम टी की बजाय एस यूज करेंगे, कैपिटल एस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कैपिटल एस। तो मैं यहाँ पे सेम सिस्टम, बट कमांड इज यूज्ड विथ नॉट टी, टी फॉर फुल स्कैन, इट इज एस, एस फॉर स्टेल्थ स्कैन या हाफ ओपन स्कैन, राइट। अब इसको मैं एंटर करता हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि रूट की प्रिविलेज चाहिए आपको, तो मैं सूडो यूज करूँ इसके साथ। देखिए फिर से 4 पोर्ट आ गई, ऑफिस से 4 ही आएंगी, 4 ही ओपन है तो, राइट। बट यहाँ अभी क्या हुआ है कि मेरे सिस्टम ने जितने भी कनेक्शन बनाए थे बाहर, अगर मैं उनको फाइंड करता हूँ, अगेन इसको रोक देते हैं पहले, एंड देन टीसीपी पोर्ट, अगर मैं 139 पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 3 वे हैंडशेक पूरा नहीं हुआ है। सिंक, सिंक एक्नॉलेज और मेरे सिस्टम ने सीधा ही रीसेट कर दिया, ठीक है। क्लियर। यस सर। और यही चीज़ अगर मैं किसी किसी दूसरी पोर्ट पे करता हूँ, वो तो वही आएगा, ये सिंक को रिसेट हो रहा है, तो ये क्लोज्ड है। और जो ओपन थी, लाइक 3389 भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ओपन है। ये भी 3 में ही खत्म कर रहा है, यानी कि 3 वे हैंडशेक पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। और सिंक एक्नॉलेज के बाद सीधा रीसेट हो रहा है, क्योंकि हमने वो स्कैन करके ही ऐसा भेजा है कि ये हाफ ओपन स्कैन है। इसमें सिंक करो, आगे से रिस्पॉन्स देखो और फिर रीसेट कर दो एकदम से। और जब हम फुल स्कैन करेंगे उसमें सिंक भेजेगा, रिस्पॉन्स देखेगा, फिर एक्नॉलेज करके उसको 3 वे हैंडशेक करके फिर रीसेट करेगा। तो उसमें क्या होता है कि हम टीसीपी कनेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन वहां जा सकती है। और हाफ ओपन में क्या होता है, टीसीपी कनेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी फिर जो स्कैन्स हमारे बचे हुए हैं हम पे कल ट्राई करेंगे, इनको यूज करेंगे, ठीक है। जी सर। सर वीडियो प्रोवाइड करा देना थोड़ी प्रैक्टिस। हाँ, ये अभी हो जाता है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू।